हॉरर स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको बेहद डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी सुनने को मिलेंगी। आप सब दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से मुझे और भी दिलचस्प कहानियां सुनाने की प्रेरणा मिलेंगी। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की एक और डरावनी कहानी की ओर। आज की कहानी नीलम की है। नीलम मुंबई शहर के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहती है। उसकी सोसाइटी में 5 बिल्डिंग है। नीलम जिस बिल्डिंग में रहती है वो गेट से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। उसकी सोसाइटी में 12 बजे तक अच्छी चहल पहल रहती है। उसके बाद धीरे धीरे सन्नाटा होने लगता है। उसी सोसाइटी में एक छपरी टाइप का लड़का जिसका नाम मंगेश है वो भी रहता है। मंगेश दिन भर नशा किया करता है और रात में भी चुपचाप बिल्डिंग की टेरेस में वही काम करता है। उसकी नज़र नीलम को लेकर अच्छी नहीं थी। वो नीलम को छेड़ा भी करता था, पर नीलम ने कभी ध्यान नहीं दिया और वो मंगेश को इग्नोर किया करती थी। नीलम कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। वो शाम 6 बजे जॉब के लिए घर से निकलती और सुबह 3 बजे कॉल सेंटर की गाड़ी उसे उसकी सोसाइटी के बाहर छोड़ दिया करती थी। एक बार जब वो जॉब से लौटकर गेट से अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से उसके सामने मंगेश आ गया। उसने नीलम का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? नीलम बहुत डर गई और उसे गुस्सा भी बहुत तेज आ रहा था। उसने मंगेश से कहा, मेरा हाथ छोड़ और चला जा यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी और वॉचमैन को भी बुलाऊंगी। उस सोसाइटी के वॉचमैन का नाम बहादुर था। नीलम की बात सुनकर वो वहाँ से गुस्से में चला गया, पर वो मन ही मन नीलम से बदला लेने की सोच रहा था। नीलम डरती हुई भागकर अपने घर चली गई। इस वाकये से वो इतना घबरा गई कि वो 3-4 दिन जॉब ही नहीं गई। उसकी मम्मी ने नीलम से उसकी परेशानी का कारण पूछा, पर नीलम ने सोचा कि मम्मी को उस रात की बात बताऊंगी तो वो भी परेशान हो जाएगी, इसलिए नीलम ने तबीयत का बहाना बना लिया। 3-4 दिन के बाद नीलम ने वापस जॉब स्टार्ट किया। वो जब भी 3 बजे जॉब से छूटकर घर की ओर जाने लगती तो हमेशा यही सोच के डरती कि कहीं मंगेश ना आ जाए। कुछ दिन बीते होंगे, फिर सब नॉर्मल पहले जैसा चलने लगा। एक रात जब कॉल सेंटर की गाड़ी नीलम को गेट पर ड्रॉप करके गई और नीलम गेट खोलकर सोसाइटी के अंदर जाने लगी, तभी उसका पैर कुछ नींबू जो वहाँ पड़े थे लाल रंग लगे हुए उस पर पड़ गया और कुछ नोकीला सुई जैसा भी उसके पैर में चुभा। उसे थोड़ा दर्द हुआ, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने घर चली गई। वो घर जाकर फ्रेश होकर सोने गई। फिर कुछ दिन बीते होंगे। वो अमावस की एक रात थी। नीलम गेट से घर की ओर जा रही थी, पर उसे अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो चक्कर खाकर वहीं गिर गई। सोसाइटी के वॉचमैन बहादुर ने उसे गिरते हुए देखा तो आकर उसे उठाने की कोशिश की, पर वो उठ ही नहीं रही थी। फिर बहादुर ने थोड़ा पानी लेकर उसके चेहरे पर डाला, तब उसने आंखें खोली। उसकी आंखें देखकर बहादुर घबरा गया। नीलम की आंखें एकदम लाल थी, जैसे सारा खून उसकी आंखों में आ गया हो। उसके पैर भी उल्टे हो गए थे। बहादुर चिल्लाता हुआ नीलम के घर गया। नीलम की मम्मी ने बहादुर से कहा कि क्या हुआ है। तब बहादुर ने नीलम के साथ जो हुआ वो सब बताया। नीलम की मम्मी ने घर से गंगाजल लिया और भागती हुई नीलम के पास गई।
नीलम बेशुद्ध वहाँ पड़ी हुई थी। उसकी मम्मी ने गंगा जल लिया और भगवान का नाम लेकर नीलम पर डाला। नीलम झन्नाती हुई खड़ी हो गई और कहने लगी कि क्या हुआ, और मम्मी आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी मम्मी ने कहा कि तू चक्कर खाकर गिर गई थी। फिर नीलम और उसकी मम्मी घर चले गए। घर जाकर नीलम अपने कमरे में चली गई और उसकी मम्मी अपने कमरे में। कुछ देर बाद नीलम के कमरे से जोर से गुर्राने की आवाज आने लगी। नीलम की मम्मी डर गई और नीलम के कमरे में जाकर देखा तो नीलम दीवार पर उल्टा चल रही थी। नीलम की मम्मी बहुत ज्यादा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी और बहादुर भी वहां आ गया। उन लोगों ने पूछा क्या हुआ। तब नीलम की मम्मी ने उन्हें सब बताया। वो लोग जब नीलम के कमरे में गए तो जो नज़ारा उन लोगों ने देखा वो देखकर सारे दंग रह गए। नीलम खुद के ही हाथ का मांस खा रही थी और बेड पर खून ही खून था। फिर नीलम ने अपनी ही मम्मी को पकड़कर उनका एक कान अपने दांतों में जोर से दबा लिया। उसकी मम्मी दर्द के मारे कराहने लगी। तभी बहादुर ने नीलम को जोर से पकड़कर खींचा और पूरी ताकत से धक्का दिया। नीलम बेड के बगल में जाकर गिर गई। उसके मुंह में उसकी मम्मी का एक पूरा कान था और वो जोर जोर से हंसते हुए उस कान को खाने लगी। बहादुर सबको बाहर ले गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। नीलम की मम्मी दर्द से करा रही थी और उनका एक कान अब नहीं था। थोड़ी देर बाद जब दर्द थोड़ा कम हुआ तब उन्होंने नीलम के पापा को फ़ोन लगाया। वो कंपनी के काम से 1 महीने के लिए बंगाल गए हुए थे। वो ज़्यादातर ट्रैवल ही करते रहते थे। नीलम की मम्मी सदमे में थी और अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने फ़ोन बहादुर को दिया। बहादुर ने नीलम के पापा को सारा वाकया विस्तार पूर्वक बताया। नीलम के पापा सारी बात जानकर दंग रह गए। उन्होंने बहादुर से कहा कि मेम साहब का ध्यान रखना और नीलम का कमरा मत खोलना। मैं पहली फ्लाइट पकड़कर वापस आ रहा हूँ। बहादुर ने कहा आप चिंता मत करिए साहब, मैं यहीं हूँ। सुबह नीलम के पापा आ गए। तब तक डॉक्टर को बुलाकर नीलम की मम्मी को कान के वहाँ ड्रेसिंग करा दिया था। जैसे ही वो घर में आए तब नीलम के फिर चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो कहने लगी कमीने, अच्छा हुआ तू भी आ गया, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। नीलम के पापा ऐसी भयानक आवाज़ सुनकर घबरा गए और बहादुर से सब जानकारी ली कि क्या हुआ था, क्योंकि बहादुर ही पहला शख्स था जिसने नीलम को बेहोश हालत में देखा था। सब जानने के बाद नीलम के पापा सर पकड़कर रोने लगे और कह रहे थे कि मेरी लड़की को क्या हो गया। तब बहादुर ने कहा साहब, अगर आप मेरी बात माने तो एक बात कहूँ। नीलम के पापा रोते रोते कहने लगे कहो बहादुर। बहादुर ने कहा साहब, हो ना हो किसी ने नीलम बिटिया पर काला जादू किया है और कोई प्रेत इनके ऊपर छोड़ा है। नीलम के पापा ने कहा बहादुर, मैं इन सब चीज़ पे विश्वास नहीं करता, और अगर विश्वास भी करूं तो ऐसा कौन करेगा और मेरी बेटी पर ही क्यों करेगा, भला उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। बहादुर ने कहा साहब, आप भले ही विश्वास ना करते हो पर मेरे गांव में ये सब बहुत होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप कहे तो मेरे गांव का एक आदमी है जो पुणे में रहता है, उसे बुला लूं यहाँ। भूत प्रेत जादू टोना ये सब खत्म करने में उसको महारत हासिल है। नीलम के पापा ने कहा बहादुर,
तुम्हें लगता है वो सब ठीक कर देगा तो उसे तुम तुरंत बुला लो। जो भी खर्चा होगा मैं देने को तैयार हूँ। बहादुर ने कहा, साहब खर्चा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ कहने के लिए मेरे गांव का नहीं है, बल्कि रिश्ते में दूर का मेरा भाई भी लगता है। आप चिंता न करें, मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ। बहादुर ने अपने गांव वाला, जिसका नाम सोम बहादुर था, उसे फ़ोन करके सब बताया। सोम बहादुर ने कहा, ठीक है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। वहाँ नीलम ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी और चिल्ला रही थी कि मुझे निकालो यहाँ से। सब डर रहे थे। अड़ोस पड़ोस के लोग जो रात में आए थे वो तो डर के मारे वापस आए ही नहीं। शाम होने को थी कि तभी सोम बहादुर वहाँ पहुँच गया। सोम बहादुर ने कहा, मैं अंदर जाकर बिटिया को देखता हूँ। कहकर वो नीलम के कमरे का दरवाज़ा खोलने जा रहा था कि नीलम की मम्मी ने कहा, अंदर मत जाओ, वो तुम्हें मार देगी। इस पर सोम बहादुर ने कहा कि मेम साहब आप चिंता न करें, ऐसे भूत प्रेत मैंने बहुत भगाए हैं गांव में। कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। सोम बहादुर अपने साथ कुछ तंत्र मंत्र का सामान लेकर आया था। अंदर जाकर उसने देखा तो नीलम कहीं दिख नहीं रही थी, पर उसके गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। उसने ध्यान से देखा तो नीलम बेड के नीचे थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी, बाल सारे बिखरे हुए थे और एक हाथ का मांस उसने खुद ही खा लिया था। सोम बहादुर इन सब मामले में सही में बहुत जानकार था। वो देखकर समझ गया कि किसी ने नीलम का फ़ायदा उठाने के लिए उस पर जादू टोना करवाया है, पर जादू टोना करने वाला उतना जानकार नहीं था, तो उसने गलती से प्रेत भी छोड़ दिया है नीलम पर। सोम बहादुर कमरे के बीच में पलाठी मारकर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से मंत्र बोलने लगा। आधे घंटे तक मंत्र बोलने के बाद नीलम बेड से बाहर आकर उसके सामने बैठ गई। सोम बहादुर ने कहा, कौन है तू और इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही है? इसके शरीर से निकल कर चली जा। नीलम के अंदर जो प्रेत थी उसने कहा, मैं डायन हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे आदेश देकर भेजा गया है इस लड़की के अंदर और मैं अब इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। सोम बहादुर ने कहा, किसने भेजा है और क्यों भेजा है? डायन हंस के कहने लगी, मैं नहीं बताऊंगी। सोम बहादुर ने फिर कहा कि इस बच्ची के शरीर को छोड़कर चली जा तो मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। वो डायन हंसने लगी और कहने लगी, तू मुझे कुछ कर भी नहीं सकता, और वो दीवारों पर चलने लगी। सोम बहादुर समझ गया कि ये डायन बहुत ढीठ है, ऐसे नहीं मानेगी। अब उसने अपनी सारी शक्ति जो भी उसने सीख रखी थी वो लगा दी और ज़ोर ज़ोर से मंत्र बोलने लगा और कुछ पवित्र जल जो वो अपने साथ लाया था उसने सारे कमरे में छिड़क दी। आखिरकार घंटों के मंत्र उच्चारण के बाद सोम बहादुर ने उस डायन पर काबू पा लिया। डायन चीखने चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सोम बहादुर ने कहा, तूने इस लड़की को बहुत तकलीफ दी है, इसलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले बता तुझे किसने भेजा है? उसने कहा कि एक तांत्रिक है जो दूर जंगल में रहता है, उसने मुझे भेजा है इस लड़की के अंदर। सोम बहादुर ने कहा कि उस तांत्रिक को किसने कहा था कि इस लड़की पर ऐसा काला जादू करे? उस पर डायन ने कहा, वो मुझे नहीं पता, पर एक लड़का आया था, उसने पैसे दिए थे तांत्रिक से ये सब करवाने के लिए। फिर डायन गिड़गिड़ाने लगी और सोम बहादुर से रोते रोते कहने लगी कि अब मुझे छोड़ दे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पर सोम बहादुर ने कहा, नहीं छोड़ूंगा, पहले वादा कर कि वापस इस लड़की के आसपास भी तू नहीं आएगी। डायन ने कहा,
मैं वादा करती हूँ कि वापस नहीं आऊंगी। सोम बहादुर ने कहा, ठीक है, अब एक और काम कर, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। डायन ने कहा, क्या करना है? सोम बहादुर ने कहा कि पहले जिसने तुझे इस लड़की पर छोड़ा था, उस तांत्रिक को जाकर अच्छे से सबक सिखा। फिर उस लड़के के साथ वही कर जो करने के लिए तुझे इस लड़की पर छोड़ा गया था। डायन ने कहा, मैं सब करने को तैयार हूँ। फिर सोम बहादुर ने कमरे की खिड़की खोली तो वो तेज धुएं के रूप में उस खिड़की से निकल गई। सोम बहादुर ने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आकर कहा कि अब सब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर उसने जो बातें डायन ने उसे बताई थी वो सब उनको बताई। सुनकर नीलम के मम्मी पापा दंग रह गए और सोम बहादुर से कहने लगे, वो कौन लड़का है? उसने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? और उसने वापस वैसा किया तब हम क्या करेंगे? सोम बहादुर ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जो भी लड़का है, थोड़े दिन में उसके साथ वही होगा जो करने उसने डायन को नीलम बिटिया के अंदर भेजा था। चिंता मत करिए और भगवान पर भरोसा रखिए। बच्ची का ध्यान रखिए, उसे काफ़ी चोट लगी है हाथ में। थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, अभी वो बेहोश है। नीलम के मम्मी पापा रोने लगे और सोम बहादुर का शुक्रिया अदा करने लगे। सोम बहादुर वापस पुणे चला गया। नीलम को अगले दिन होश आया और अपनी हालत देखकर डर गई और अपने मम्मी पापा से पूछने लगी कि ये सब क्या हुआ मेरे साथ, और मम्मी के कान में भी क्या हुआ है। नीलम की मम्मी ने नीलम को सारी घटना विस्तार पूर्वक बताई। नीलम सारी बातें जानकर और भी डर गई और वॉचमैन बहादुर को धन्यवाद किया। बहादुर मुस्कुराकर कहने लगा, अब डरने की कोई बात नहीं है। नीलम को फिर मंगेश वाली घटना याद आई, पर नीलम ने सोचा, क्या पता उसने किया था या किसी और ने। जो भी हो, उसको उसकी करनी का फल जरूर मिलना चाहिए। नीलम के पापा इस हादसे से बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने ऑफिस जाकर मुंबई से किसी और शहर में ट्रांसफ़र मांग लिया। 1 महीने बाद नीलम का परिवार मुंबई छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद नीलम की मम्मी को बहादुर का फ़ोन आया और उसने बताया कि सोसाइटी में एक मंगेश नाम का नशेबाज लड़का था। उसके साथ वैसी ही घटना हुई जैसी नीलम बिटिया के साथ हुई थी। उसके शरीर का एक एक अंग वो डायन नोच नोच के खा गई। जब नीलम की मम्मी ने बहादुर की बताई हुई बात नीलम को बताई, तब नीलम ने हिम्मत कर उस रात जो मंगेश ने हरकत की थी वो सारी बात अपनी मम्मी को बताई। तब उन्हें यकीन हो गया कि नीलम के साथ जो कुछ भी हुआ वो मंगेश ने करवाया था और उसका फल भी उसे मिल गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।